राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने फॉर्म नॉमिनेशन किया है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से। वार्ड नंबर 17 और वार्ड नंबर 19 से मैंने 2 जगह उम्मीदवारी दाखिल की है और बाकी मेरे साथ वार्ड नंबर 16 और 16 के भी उम्मीदवार हैं। हमारा मकसद फॉर्म दाखिल करना था, आए फॉर्म दाखिल किया। वार्ड नंबर 17 सियासी तौर पे हसास वार्ड माना जाता है और आपका मुकाबला उसमें खालिद हाजी भी आपके सामने पैनल में, किस तरीके से आप उनसे मुकाबला करेंगे? किस तरीके का हसास माना जाता है, मैं आपसे सवाल करता हूँ। सियासी तौर पर तो सियासी लोग तो हसास इलाके में जाएंगे ना, कहीं और थोड़ी जाएंगे। सुनसान इलाके में क्या करेंगे जाके? सियासी लोग है हसास इलाके में, जहाँ सियासत के लोग शऊर रखते हैं, सियासी लोग है, सियासी तौर पे और समाजी तौर पे भी बहुत हसास इलाका है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग वहाँ बसते हैं, एजुकेटेड बस्ती है वहाँ पर पूरी। हसास इलाका सियासी तौर पे मैं नहीं मानता हूँ। नयापुरा से एक सीट जो थी उस पर एक सस्पेंस जो था, तो उस सीट पर किसकी उम्मीदवारी थी? नयापुरे पे तो डिक्लेयर हो गया ना सबका। तो एक सीट पर मामला थोड़ा सा उल्टा हुआ था, तो उस सीट पर किसका ऐलान? नहीं, मुझे उस चीज का पता नहीं है, मैं जल्दी से हो गया था। इस्लाम पार्टी की तरफ से इलेक्शन में मुद्दा जो है वो फिरका परस्तों से सीधा मुकाबले का है, तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस मुद्दे पर? मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम ही है मुसलमानों की इत्तेहाद की जमात है। मुसलमानों के लिए लड़ना, गरीबों के कुचलों के लिए लड़ना, दलितों के लिए लड़ना, दबे कुचलों के लिए लड़ना, ये तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद ही है, पार्टी का नाम ही है इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुसलमानों को इत्तेहाद करने की जमात। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। हम अपने उम्मीदवारों को सपोर्ट अच्छे तरीके से, काम की बुनियाद पर, शहर में कामकाज हो, शहर में तरक्की हो। शहर आप देख रहे होंगे कि शहर तकरीबन 12-13 सालों से, 8 साल तो प्रशासक रहा है, 8 साल तो ये हो गए, 12-13 सालों से शहर एकदम बेयार मददगार पड़ा है। शहर के खस्ता हालात, शहर की बुनियादी सहूलत सब धरी के धरी है, कहीं कोई चीज नजर नहीं आ रही है। मैं समझता हूँ कि पहले हमने शहर के अंदर मामलात को सही करना चाहिए, फिर उसके बाद कोई दूसरे मुद्दे पे जाना चाहिए। अगर आपका शहर के लिए सबसे अच्छे काम रहेंगे वही हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अवामी राय लेंगे, शहर की कमेटियां बनाएंगे, नौजवानों को, डॉक्टरों को, इंजीनियरों को, प्रोफेसरों को, टीचर्स को, हर तबके के लोगों को जमा करेंगे, मजदूरों में से निकालेंगे, बुनकरों में से निकालेंगे, हर तबके में से लोगों को निकालेंगे और उनसे एक बेहतरीन जो शहर के लिए जो सबसे अच्छा रहेगा हम इंशाल्लाह वो काम करने की कोशिश करेंगे। इस्लाम पार्टी के एक उम्मीदवार सलीम अनवर का कुछ दिनों पहले ऐसा आया कि वो बगावत कर रहे हैं और आपकी पार्टी के लोगों से और आपसे में थे, उसके बाद कल ये बयान आया कि वो वापस इस्लाम पार्टी में चले गए। इस बारे में वो 90% का एक हिस्सा था, जो 90% जिसके माइंड में जो चीज प्लानिंग थी वो उसका एक हिस्सा था। अल्लाह ने वक्त से पहले बचा लिया, अल्लाह की खुली मदद हमारे साथ। ये चीज बाद में होने वाली थी, पहले हो गई। बागी उम्मीदवारों का इस्लाम पार्टी में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आना, ये किसी प्लान के तहत किया जाए? नहीं, बागी उम्मीदवार और इसका कोई मसला नहीं। अच्छे उम्मीदवार जो है, जो वहां से काटे जा रहे हैं और हमको लग रहा है कि ये अच्छे उम्मीदवार है, हमारे ताजुद्दीन भाई,
ये वहां 20 साल से 17 नंबर के अंदर इन्होंने उनके खिदमात दिए, कांग्रेस से लेके राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी से लेके इस्लाम, और अभी आगे और कौन सा झंडा आएगा पता नहीं। ये अभी तक तो यहाँ उनके साथ 20 साल से उनके साथ थे, वार्ड में थे, कामकाज किए, एकदम साफ सुथरी शख्सियत का नाम ताजुद्दीन है। और अगर ऐसे आदमी का टिकट कट किया जा रहा है और इसके मुकाबिल किस उम्मीदवार को दिया जा रहा है, तो हमारी तो पहली पसंद यही है ना कि अच्छे आदमी हमारे साथ आना चाहिए। आपने नॉमिनेशन फॉर्म भरा जारी है, क्या कहेंगे इसके लिए? पहली बात तो मैं मेरे जो लीडर लोग हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा पहले मैं, और मेरे वार्ड के लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा मैं, जिन लोगों ने मेरे लिए मेहनत की टिकट के लिए। और यूनुस दादा, मलिक भाई, पार्लियामेंट्री बोर्ड, ये मुफ्ती साहब, जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने मेरे लिए, माँ बहनों ने मेहनत की, उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि भाई रात को 2:30-3 बजे 4 बजे तक के लोग मेरे लिए जागे रहे, मेरे टिकट के लिए जागे रहे, और मेरे को टिकट दिलाने के लिए जद्दोजहद की उन्होंने, बहुत मेहनत की। ऑफिस में गए, मुफ्ती साहब से बात की, तो काफ़ी लोगों ने मेहनत करके टिकट हासिल किया। इंशाअल्लाह ताला आगे हमारे 4 जो पैनल में है, सादिया लईक है, मालिक भाई है, मोहम्मद रमज़ान की वालदा है, तो इंशाअल्लाह ताला चारों पैनल बहुत ही लीड से, मुफ्ती साहब का पैनल इंशाअल्लाह ताला यहाँ से हम लोग निकालेंगे। ये पूरी हमारी कोशिश रहेगी, और चारों के चारों उम्मीदवार अल्लाह के करम से पूरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लीड से आएंगे इंशाअल्लाह ताला। वार्ड में नाराजगी है, कोई बगावत है? कोई बगावत नहीं, कोई नाराजगी नहीं है वार्ड के अंदर। कुछ मेरे साथ में ही रहने वाले मेरे भाई है, वो भी थोड़ा सा उनको नाराजगी हुई थी, इंशाअल्लाह ताला उनके पास जाकर हम उनको मनवा के वो नाराजगी भी उनकी खत्म करेंगे। आज उन्होंने आजाद उम्मीदवारी का फॉर्म भरा है, हम कोशिश करेंगे उनको बात करने की कि भाई अब्दुल मालिक साहब 2 जगह से लड़ रहे हैं, वो भी हमारे इमाम के साथी है। अगर अब्दुल मालिक साहब 2 जगह से अगर कामयाब होते हैं तो उनको एक जगह छोड़ना पड़ेगी, तो अगर वो मान जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम अब्दुल मालिक साहब को बोलेंगे कि भाई आप इस्लामाबाद से अपना जो होम ग्राउंड है वहाँ से आप छोड़ दो जगह, और साजिद भाई को हम जो है वहाँ से उम्मीदवारी कराएंगे अगर वो छोड़ते हैं तो, अगर वो मान जाते हैं तो। हाँ, किन मुद्दों को लेकर आप इलेक्शन लड़ेंगे? मुद्दे तो हमारे इधर बहुत सारे हैं। विकास का मुद्दा है, और काफ़ी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, हॉस्पिटल की ज़रूरत है। हॉस्पिटल अभी जो हमने वाडिया हॉस्पिटल बनाया है, इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। जो हॉस्पिटल आज मालेगांव शहर में खाली स्ट्रक्चर बन के रह गया है, तो मेरे वार्ड में जो वाडिया हमने जो मेहनत करके जो बनवाया है, तो उसको सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं रहने देंगे, उसके अंदर हर सुविधा से हमारा पहला फोकस ये रहेगा। रोड गटर तो हर कोई बना लेता है, हर मेंबर आते हैं तो कोई गटर रोड ये वो बनते रहता है, मगर आज मेन बुनियादी सुविधा जो मेरी माँ बहनें जो है, आज सिविल हॉस्पिटल से धुलिया भेज दी जाती है, मौसम पुल पे उनको बाल रुकनाले में भेजा जाता है, तो वहां से भी उनको भगा दिया जाता है कि भाई यहाँ पे जगह खाली नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं ये हॉस्पिटल में बहुत मेहनत करूंगा, और पहली कोशिश ये रहेगी कि मालेगांव महानगर पालिका की कार्डियो एम्बुलेंस नहीं है। आज भाई लोग मजदूर आदमी कोई अगर जख्मी होता है या मुंबई या नासिक पुणे ले जाना पड़ता है तो उनको 20,000 25,000 रुपये लगता है। तो मेरे फंड से अगर महापालिका नहीं लेंगी तो मैं मेरे फंड से कार्डियो एम्बुलेंस लेऊंगा मैं।